क्या ही निकालूंगा, टाइटल क्या लिखूंगा? डॉक्टर रामटेके सर, प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल एंड CEO प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल मिस्टर गुप्ता सर। तो बेसिकली जो प्रोग्राम था इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो NCICM के सिलेबस के हिसाब से जो CBDC सिलेबस है उसके हिसाब से आपको स्किल डेवलपमेंट एक सेशन है उसमें। इसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ रामटेके सर को कि हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। उसके पहले अगर आप कुछ सूचना देना चाहते हैं तो आप सूचना दें स्टूडेंट को, और उसके बाद हमें अरेंजमेंट चेंज करके हम सेशन स्टार्ट करेंगे। श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय की तरफ से इन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसके लिए मैं प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट एंड CPR क्या है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट अचानक से थम जाता है। एंड CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कोई भी नॉर्मल व्यक्ति किसी भी थमे हुए हार्ट को वापस रिस्टार्ट चालू कर सकता है। तो CPR जो है ये परमानेंट इलाज नहीं है, बट इट इज़ लाइक ब्रिज थेरेपी है ना। ये एक इंटरमीडिएट लिंक है जिसके द्वारा आप पेशेंट की व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, वो व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि CPR कैसा किया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी चर्चा में न्यूज़ में चलते रहता है कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ ही दिन पहले शेफाली जरीवाला, इसके पहले के सिंगर के बहुत सारे लोगों का कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुआ है। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो हमारा हार्ट है सेंट्रली लोकेटेड रहता है। ये जो बोन है सेंट्रल बोन, इसे हम स्टेर्नम कहते हैं, और इसका निचला 1/3 हिस्सा ये वाला, इसे हम ZP बोलते हैं, ज़ेफाइड प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रेशन देना है। कॉम्प्रेशन कैसे देना है, तो इधर आप अपने राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड से दे सकते हैं, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है उसके द्वारा। और उसके लिए आपको आपके दोनों हथेलियों को एक में इंटरलॉक करना है एंड आपके दोनों शोल्डर को इस तरीके से वर्टिकली रख के इस हथेली के द्वारा यहाँ पे पाम के द्वारा आपको यहाँ से आपका पूरा फोर्स जाना चाहिए और कॉम्प्रेशन देना है। तो ये चेस्ट कॉम्प्रेशन हमें कितना देना है, ये लगभग हमें 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। लगभग मतलब एग्जैक्टली हमें 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। उसके बाद फिर 2 ब्रीथिंग रहता है। तो हम अपने खुद से काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो आप देख रहे हैं 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद जनरली हम थक ही जाते हैं। तो दूसरा जो साथ वाला लड़का या एग्जाम कोई रहेगा तो वो ओवरटेक करेगा। इस तरीके से हमें चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की चेस्ट कॉम्प्रेशन देने से पहले आपको आपकी सेफ्टी व व्यक्ति की सेफ्टी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लगी है और आपको अपने पेशेंट को CPR देना है, तो आपको आग वाले एरिया से थोड़ा सा उसको दूर रखना है। या जैसे कोई पे पेशेंट ड्राउन होके आया है या इलेक्ट्रोक्यूशन वाला एरिया है या कहीं पे ग्लासेस वगैरह पड़ा है, कांच का टुकड़ा पड़ा है, तो पेशेंट की व्यक्ति आपकी सेफ्टी, पेशेंट को आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि जब भी हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है तो उसके लिए हमको हार्ड सरफेस पे लेटा के ही देना है। अगर हम मैट्रेस पे दे रहे हैं, पिलो पे दे रहे हैं, कुशन पे दे रहे हैं, तो उतना इफेक्टिव चेस्ट कॉम्प्रेशन नहीं मिलेगा। हार्ड सरफेस माने कि फर्श हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, इस पे लेटा के हमें चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन देने की वजह से आपके कॉम्प्रेशन की वजह से जो ब्लड पंप होगा तो उससे पॉजिटिव प्रेशर मिलेगा। एंड जब हम रिलैक्स करते तो पैर वो निचले ऑर्गन के द्वारा आपको ब्लड वापस टुवर्ड्स हार्ट आएगा। तो इस तरीके से हमें 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। ये 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन करने की स्पीड जो है वो आपको 100 to 120 प्रति मिनट देना है। इसका मतलब है 1 to 2 चेस्ट कॉम्प्रेशन प्रति सेकंड। और जितना हम चेस्ट कॉम्प्रेस कर रहे हैं उतना ही हमारा ऊपर उतना आना चाहिए। इसे हम इलास्टिक, प्रॉपर इलास्टिक रिकॉर्ड कहते हैं। एंड इसकी जो डेप्थ होना चाहिए 2.5 इंच हमें नीचे जाना चाहिए हमारा चेस्ट कॉम्प्रेशन। अगर आप
किसी व्यक्ति यानी किसी पेशेंट या फैमिली मेंबर से पूछेंगे जिनको सीपीआर देके उनकी जान बचाई गई है, तो बताएंगे कि हमें इतना सीपीआर दिया गया था कि पेशेंट की रिब्स या कुछ बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो गए। तो इस तरीके का हमें चेस्ट कॉम्प्रेशन, विगरस चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। इसके बाद आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट ये मैनुअल यूज किया जाता है। इसमें इस तरीके से हम हेड को टेल करते हैं एंड चिन को लिफ्ट करते हैं। इससे माउथ अपना एयरवे ओपन हो जाता है, वो आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए काफ़ी हिचकिचाते हैं, तो फिर इसके लिए एक अम्बू बैग करके भी रहता है, वो हॉस्पिटल में रहता है, तो अम्बू बैग से दे सकते हैं। लेकिन जनरल सिनेरियो में बाहर क्राउड में अगर ये सब नहीं रहता है, इस कंडीशन में आपको एक तो एयरवे, जैसे ये व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल XYZ ये गिर गए हैं, आप गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, अभी आप क्या करेंगे? सबसे पहले सेफ्टी बेस, बरोबर। देन हाँ, असिस्ट तो सबसे पहले करेंगे ना कि व्यक्ति मतलब जीवित है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं, उठाने की कोशिश करेंगे, असिस्ट करेंगे, उसका नाम पुकार के देखेंगे, नाम नहीं पता तो फॉर एग्जाम्पल भाई साहब आप ठीक हो, है ना। उसके बाद कॉन्शियसनेस हो गया, उसके बाद फिर आप उसका पल्स देखेंगे, पल्स कहाँ देखेंगे आप? कैविटी करके, ठीक है। फिर थर्ड ब्रीदिंग चेक करेंगे, ठीक है। अभी आपको तीनों समझ में आया कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पल्स भी वीक है, ब्रीदिंग भी बराबर नहीं हो पा रहा, देन यू विल स्टार्ट CPR, इमीडिएटली CPR। कैसे करेंगे CPR स्टार्ट? यस, शोल्डर्स आपके वर्टिकली बराबर, हाँ राइट एंगल रखना चाहिए, पूरा वर्टिकल प्रेशर जाना चाहिए 90 डिग्री फ्रॉम अबव टू डाउन। स्पीड थोड़ी कम होना है, क्योंकि अपना इंटेंशन ये है हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन में जाना चाहिए, जैसे लाइक ब्रेन वगैरह। तो 1 मिनट में 100 से 120 बार ही होना चाहिए। 1 मिनट में आप पंप करोगे तो 300 बार भी होता है, तो वो CPR कोई काम नहीं है। तो आपको एट एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म के हर जगह अवेलेबल होती है। तो आप अगर कभी किसी की लाइफ सेव नहीं भी कर रहे तो जस्ट चलते फिरते ध्यान रखिए कि AED किट कहाँ अवेलेबल है। अपने आप फंक्शन करती है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पैचेस प्रॉपर लगाने हैं। एम्बू बैग जो इसका लोकेशन है, जो हम बता रहे हैं कि सेंट्रल के चेस्ट, इसके पीछे का कारण ऐसा है कि हार्ट हमारा एग्जैक्टली स्टर्नम के पीछे रहता है एंड इट इज रेट्रोस्टेनम, एंड जो पंपिंग एरिया है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दैट इज एग्जैक्टली बिहाइंड दैट स्टर्नम। दैट्स व्हाई हम लोग स्टर्नम के लोअर थर्ड पे कॉम्प्रेशन देते हैं।